अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए जो सेकंड फेज है, जिसमें इंग्लिश ऐसे होगा और उसमें उर्दू का पेपर होगा, यानी दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होंगे वो स्केड्यूल कर दिए हैं। 4 जुलाई 2026 को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का सेकंड फेज, यानी जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे आपका होगा और उर्दू का पेपर होगा, वो स्केड्यूल हो चुका है। अब प्रायोरिटी जो हम स्टूडेंट्स की नेचर होती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, कि वो हर काम को आखिरी टाइम तक टाल रखते हैं। अब कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी ये परेशान है कि हम कौन से इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स तैयार करें और उर्दू के लिए भी कौन से ऐसे टॉपिक्स तैयार करें। मजमून उर्दू का मजमून हो या अंग्रेजी का मजमून हो। तो मैं इस वीडियो में आपको 9 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, ऐसे मजामीन के टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जो आप इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश में तो आपने तैयार करने ही करने हैं, आप इन्हीं को उर्दू में भी तैयार कर सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो थी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्जाम के हवाले से, कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्जाम के लिए 9 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे जो आपको तैयार करने चाहिए। मैंने 9 ऐसे की एक लिस्ट दी थी, जिसमें से दो टॉपिक मिनो वन, एक टॉपिक में तो उसने जबर जेर का फर्क भी नहीं रखा था, एग्जामिनर ने वो एक टॉपिक उसने डिटो कॉपी उसकी दिया, और दूसरा टॉपिक भी 90 to 95% वही टॉपिक था जो मैंने उन 9 टॉपिक्स में बताया था। वो वीडियो कौन सी थी, मैं उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देखें। और उस वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो स्टूडेंट्स के कमेंट भी वहां पे आए पड़े होंगे, आप देख पाएंगे अपनी आंखों से, कि जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जो आपने टॉपिक बताए थे उन्हीं में से टॉपिक जो है वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्जाम में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं 9 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो ये मेरी रिसर्च के बाद, ये मेरी रिसर्च के रिजल्ट के तौर पे ये आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ। देर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, मैंने ये नहीं कहा कि ये 9 टॉपिक्स ही आएंगे, लेकिन देर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि इन टॉपिक्स में से ही एग्जामिनर को टॉपिक चूज करेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये 9 टॉपिक्स, मैं सिर्फ 9 टॉपिक्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं 9 टॉपिक्स के साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्यों तैयार करना चाहिए, और साथ ये भी बताऊंगा कि आपको उन टॉपिक्स, ये जो 9 टॉपिक बताऊंगा, उनका जो मटेरियल है, जो उनका डाटा है, जो उनका एविडेंस है, वो कहां कहां से तलाश करना चाहिए। 9 टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक के साथ में आपको डाटा को हंट करने के सोर्सेज भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन विजिबल होगी। टॉपिक जरा देखें, 9 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। ये 2026 में 4 जुलाई को पेपर होने जा रहा है। तो मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा, और साथ बताऊंगा कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर दीज 9 टॉपिक्स, रीजन बताऊंगा, रैशनल दूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि ये जो 9 टॉपिक्स हैं, इनमें से हर टॉपिक को तैयार करने के लिए, हर टॉपिक के ऊपर ऐसे को तैयार करने के लिए, उसके हवाले से डाटा हंटिंग के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको सोर्सेज कौन से कंसल्ट करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, दैट इज प्रिजन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। क्यों तैयार करना चाहिए? क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक्ड है जेल डिपार्टमेंट के साथ, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का। दूसरा, प्रिजन लॉज का जो सिलेबस है, जो आप लोगों ने पहले जिसका पेपर दे चुके हैं, जो आप लोगों ने नेल्सन मंडेला लॉज और ये चीजें पढ़ी थी, तो प्रिजन लॉज के जो लॉज आपने पढ़े थे उसके सिलेबस से भी ये डायरेक्टली लिंक्ड है। और तीसरी वजह जो आपको ये टॉपिक तैयार करना चाहिए, कि आपको पता है कि जो हमारी जो जेल्स हैं वो बड़ी ओवर क्राउडेड हैं, और उनमें जो रिहेबिलिटेशन का जो काम है, प्रिजनर के जो राइट्स हैं, और जो प्रिजनर्स के जो बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से वो प्रिजन में आते हैं, उनको करेक्ट करने का जो निज़ाम है, इस हवाले से हमें रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जेलों के अंदर भी तशद्दुद किया जाता है, और उनकी मार पटाई करके जरिए उनको उनका अकल ठिकाने लगाई जाती है। अदरवाइज प्रिजन जो है वो होती वैसे करेक्शनल सेंटर्स हैं, उनको करेक्शनल सेंटर्स होना चाहिए,
यानी प्रिजन को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होना चाहिए, या प्रिजन के साथ साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। तो आपको प्रिजन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और प्रिजन रिफॉर्म के साथ के लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को पे ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो आपको यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, इस वेबसाइट पे जाएं। आपको इस टॉपिक के प्रिजन रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत डाटा मिलेगा। आप पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। आपको पंजाब के प्रिजन के अंदर कितनी कौन कौन सी प्रिजन हैं, उनके कौन से इनिशिएटिव्स हैं, प्रिजन उन इसका मिशन क्या है, विजन क्या है, आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, चैलेंजेस क्या है, एवरीथिंग। उसके बाद वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ, आप गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको प्रिजन के रिफॉर्म, प्रिजन के चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के हवाले से काफी डाटा मिलेगा। दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक है रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, पनिशमेंट और रिफॉर्मेशन। ये जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो कोई ना कोई ऑफेंस करके आते हैं प्रिजनर्स में, ये जो प्रिजनर्स होते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करना चाहिए। मकसद तो ये है, ये तो नहीं है कि एक बंदे ने कोई ऑफेंड किया, जुर्म किया, क्राइम किया, क्रिमिनल हुआ, वो जेल में आ गए तो हम उसकी मार कुटाई करके उसको निकाल दें और वो फिर पहले की निस्बत ज्यादा बड़ा ऑफेंडर बन के निकले। हमें उनको पनिशमेंट करनी चाहिए या उनकी रिफॉर्मेशन करनी चाहिए। ये टॉपिक बड़ा अहम है। क्यों अहम है, जरा देखें। पहली बात तो यह है कि ये प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का थीम है कि प्रिजन के अंदर जो ऑफेंडर्स आते हैं, हमें उनकी रिफॉर्मेशन पे काम करने चाहिए। हमें करेक्शनल सेंटर्स बनाने चाहिए, ना कि उनको पनिश करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं, बतौर अब इंशाल्लाह जो आप बनेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के तौर पे आप काम करेंगे, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी होगी, आपके कंधों पे ऊपर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी होगी कि आप वहां पे पनिशमेंट के कल्चर को खत्म करें, रिफॉर्मेशन के कल्चर को इनकलकेट करें। ये टॉपिक अहम है, लिहाजा इसके ऊपर आपको कौन से दो थीम्स तैयार करने चाहिए, दो कौन सी जगह से डाटा हासिल करना चाहिए। वो डाटा हासिल करने के सोर्सेज हैं, यूएन नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ें, जो कि आपके सिलेबस में भी थे, असिस्टेंट स्टूडेंट जेल और डिप्टी स्टूडेंट जेल के अंदर। और दूसरी बात, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपको ये थीम इस टॉपिक के हवाले से, कि जो टॉपिक मैंने अभी बताया आपको कि ऑफेंडर्स की जो रिहेबिलिटेशन है, इस टॉपिक के ऊपर क्या कैदियों को मारना चाहिए, ऑफेंडर्स को, या उनको उनकी रिफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, इस पे काफी डाटा मिलेगा। तीसरा थीम जो आपको तैयार करना चाहिए, दैट इज एवरग्रीन टॉपिक, एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ, फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल सोसाइटी। ये पाकिस्तान के हवाले से भी आ सकता है, रूल ऑफ लॉ, फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल पाकिस्तान। तो इस टॉपिक को तैयार करना क्यों जरूरी है कि ये एक गवर्नमेंट बेस्ड ऐसे है। जो हमारी प्रिजन्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट डील करती है, पंजाब गवर्नमेंट उसकी कस्टोडियन है और उसका कंट्रोल और सुपरवाइजरी अथॉरिटी है पूरी पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से ये ऐसे है, पंजाब गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना चाहिए तमाम डिपार्टमेंट्स में। दूसरा, सीएसएस में, पीएमएस में और पीपीएससी की जो मल्टीपल एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक तहसीलदार, लाइक एसडीओ पैरा, लाइक चीफ ऑफिसर, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर इन एलडीए, डिफरेंट जो है इंग्लिश ऐसे हो चुके हैं, जो डिफरेंट पीपीएससी के एग्जाम एफपीएससी के हो चुके हैं, उनमें ये इस किस्म के टॉपिक पहले पूछे जा चुके हैं। लिहाजा ये टॉपिक बड़ा अहम है रूल ऑफ लॉ के हवाले से। आप अगर इस रूल ऑफ लॉ के टॉपिक पे ऐसे तैयार कर रहे हैं तो आपको डाटा इन दो सोर्सेस से मिल सकता है। आप लिखेंगे गूगल पे जाके वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, तो आप एक फोरम ओपन होगा, उससे आपको रूल ऑफ लॉ होता क्या है, रूल ऑफ लॉ के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, और रूल ऑफ लॉ क्यों जरूरी है, उसकी सिग्निफिकेंस, रूल ऑफ लॉ के रास्ते में चैलेंजेस कौन से हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, यू विल फाइंड मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस रूल ऑफ लॉ लिखेंगे गूगल पे तो आपको एक ऐसी फोरम मिलेगा जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का फोरम है, और उसके अंदर रूल ऑफ लॉ का बाकायदा एक पोर्शन है, जिससे रूल ऑफ लॉ के ऊपर में डिफरेंट कंट्रीज का स्कोर क्या है, यानी इंडेक्स क्या है, रूल ऑफ लॉ होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कैसे किया जा सकता है, रूल ऑफ लॉ पूरा को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, कंसर्न स्टेक होल्डर कौन से हैं, रास्ते रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के रास्ते में चैलेंजेस कौन से हैं, और उनसे कैसे नबूर्द आजमा हुआ जा सकता है। तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी आपको ऐसे तैयार करना चाहिए फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। चौथा टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क कौन से हैं, और गवर्नेंस के चैलेंजेस, या सिंपली आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, आपको जो क्यों तैयार करना चाहिए, ये इसलिए तैयार करना चाहिए कि इस टाइम जो ग्लोबल टॉपिक्स हैं उनमें से हॉट टॉपिक है, वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक इस टाइम दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है वो हर मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर यूज हो रही है। और इसको हम लिंक कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉ इन्फोर्समेंट के साथ।
प्रिजन की इन्फोर्समेंट, आजकल आपको पता है कि प्रिजन के अंदर भी और बाहर भी कैमरे भी लगे होते हैं, थंब के जरिए अटेंडेंस हो रही होती है या फेस के जरिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर्स इशू कर सकते हैं, टाइपिंग और रिसर्च कर सकते हैं, इवन कि आप स्केड्यूल बना सकते हैं। तो एआई की मदद से बहुत सारे काम हो रहे हैं। एआई के इवन के अगर आप एक वेबसाइट चला रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट की और आप वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बैठे, तो ऐसे एआई बॉट जो हैं वो आप लिंक कर सकते हैं। अगर कोई बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस करता है, जो वो क्वेश्चन पुट करता है उसका जवाब एक एआई बॉट फौरन दे देता है कि ये कंसर्न नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। या जो भी लोग उसके ऊपर क्यूरी डालते हैं, एआई बॉट उसको स्टोर कर लेता है, ताकि प्रिजन की जो नेक्स्ट वर्किंग डे में प्रिजन डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको पता चल सके कि लोग क्या चीज एक्सेस करना चाह रहे थे, लोग क्या जानना चाह रहे थे। तो इस तरीके से प्रिजन मैनेजमेंट के हवाले से भी एआई जरूरी है। पे जैसे मैंने सर्वेलेंस के लिए कैमरों की बात की, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैंने बात की, इस हवाले से एआई एक हॉट टॉपिक है। आप इस टॉपिक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रिजन डिपार्टमेंट, उसके अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या है, इस हवाले से आपको जो डाटा मिलेगा उसके सोर्सेज हैं यूनेस्को एआई एथिक्स। एआई को यूज करने के एथिक्स नहीं है। एआई को प्रेडेटरी नहीं होना चाहिए कि लोगों की लाइफ के अंदर प्राइवेसी, लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी को, या इवन के प्रिजनर्स की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको उसको इंजर नहीं करना चाहिए। तो यूनेस्को की वेबसाइट पे जाएंगे, उस यूनेस्को एआई एथिक्स लिखेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको यूनेस्को के अंदर एआई के एथिक्स के कोड क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो मिलेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेबसाइट है, ये एक एवरग्रीन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो किसी भी ऐसे का टॉपिक के हवाले से आपको डाटा मिलेगा। और खासतौर पे एआई के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाजमी कंसल्ट करें, और ओपन एआई लिखेंगे, ओपन और एआई लिखेंगे तो आपको एक फोरम पे लेके जाएगा, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और एआई का एथिकल यूज कैसे कर सकते हैं, आपको बेहतरीन डाटा मिलेगा। पांचवा टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, दैट इज एवरग्रीन, दैट इज हॉट टॉपिक अगेन, एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। आजकल जो क्लाइमेट चेंज है उसने ह्यूमन सिक्योरिटी को, जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, की हर लिहाज से, इन्वायरमेंटली भी, खासतौर पे इन्वायरमेंटली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली, इन चार डोमेन्स में क्लाइमेट चेंज इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है, इंसानियत को। ये टॉपिक क्यों अहम है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज में आता है पाकिस्तान। और दूसरा, ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट आस्क क्वेश्चन है, सीएसएस में, पीएमएस में, तहसीलदार का, एसडीओ पैरा का, चीफ ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के डिफरेंट पेपर्स होते रहे, उसमें क्लाइमेट चेंज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स या क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ये टॉपिक्स आता रहा है। आपको ये टॉपिक जरूर तैयार करना चाहिए। कहाँ से तैयार करेंगे? लिखेंगे आप सोर्सेज, ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान लिखेंगे गूगल पे, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान की है उससे डाटा मिलेगा, क्लाइमेट चेंज क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, और बतौर सिविलियंस हमारी क्या जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है। और यूएन क्लाइमेट चेंज, ब्रैकेट में लिखेंगे यूएनएफसीसीसी, ये लिखेंगे तो आपको यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज का फोरम मिलेगा, जहां से मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या, उसके कौन कौन से डायमेंशन हैं, जैसे इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये चार पांच डायमेंशन इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी सोल्यूशन या अपॉर्चुनिटी हैं। इसी तरह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, ये भी एक वेबसाइट है, एक फोरम है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डाटा के इस टॉपिक के ऊपर जो डाटा आपको चाहिए वो आपको जहां से मिल सकता है। छठा टॉपिक जो आपको लाजमी तैयार करना चाहिए, एंड दैट इज गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन पाकिस्तान। गवर्नेंस के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर पाकिस्तान में लाजमी ऐसे आते हैं, लिहाजा आपको ये लाजमी तैयार करना चाहिए। ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद सिविल सर्विस और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जेल की, जिसमें आप बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के तौर पे आपने अप्लाई किया है, तो आप बतौर पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर होंगे, सिविल सर्वेंट ऑफिसर होंगे, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे होंगे जेल के अंदर, प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर। तो 16 और 17 के जितने भी एग्जाम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के, वहां पे गुड गवर्नेंस या डेमोक्रेसी के हवाले से लाजमी ऐसे आता है। आप गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से आपको डाटा कहाँ से मिल सकता है? वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस रिपोर्ट आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का इंडिकेटर है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है पाकिस्तान की गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान में गवर्नेंस के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस की डिलीवरी की के को बेहतर कैसे किया जा सकता है, रिकमेंडेशंस भी आपको जहां से मिलेंगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
पाकिस्तान, ये भी एक फोरम है। यहाँ से भी आपको गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ये हैं क्या, इनके इंडिकेटर्स क्या हैं, और आप गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रास्ते में चैलेंजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में बिलखसूस, और हम गुड गवर्नेंस को और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस भी आपको मिलेंगी, आपको इंडेक्स भी मिल जाएंगे, इंडिकेटर भी मिल जाएंगे इन दोनों वेबसाइट से। 7 टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, दैट इज यूथ बल्ज इन पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान की जो है, जो 15 साल से 30 साल के दरमियान में है, या 25 साल के दरमियान में, ये आबादी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। ये एसेट है या लाइबिलिटी है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी स्टेट के लिए? ये टॉपिक बड़ा अहम है। ये टॉपिक इसलिए अहम है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के जो टॉप 5 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के हवाले से, उनमें से 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एक तो ये बात है, इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि हमारे यूथ ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। पाकिस्तान में अगर यूथ ज्यादा है तो उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होनी चाहिए, हालांकि एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा डिफेक्टिव है और इनएप्रोप्रिएट है। पाकिस्तान में अगर यूथ ज्यादा है तो क्रिमिनल भी ज्यादा होंगे, तो क्राइम प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? और पाकिस्तान में अगर यूथ ज्यादा है तो वो डेविएशन भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, तो सोशल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आप ऐसे देख सकते हैं यूथ बल्ज के हवाले से, कि यूथ बल्ज हमारे लिए एसेट है, यानी कि इनको हम ये हमारे डिविडेंड है या लाइबिलिटी है, कि हम इससे फायदा उठा सकते हैं, ये हमारे लिए सूदमंद है या ये हमारे लिए, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर आपको यूथ बल्ज के हवाले से, आपको अगर ऐसे ऐसे हंट करना है ऐसे के सोर्सेज, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक PBS, ये आप सर्च करें। इसके ऊपर आपको पाकिस्तान की यूथ कितनी है और यूथ बल्ज से क्या मुराद है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान का यूथ जो है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, और पाकिस्तान की यूथ को कैसे हम, उनकी रिकमेंडेशंस होंगी कि उनके लिए हम कौन कौन से इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, यू और कर रही जो जो पाकिस्तान कर चुका है ऑलरेडी। यूएन पॉपुलेशन फंड UNFPA, ये भी आप वेबसाइट सर्च करें, इसके ऊपर भी आपको पाकिस्तान की क्या स्टेटस है यूथ बल्ज के हवाले से, पाकिस्तान का पॉपुलेशन का इंडिकेटर क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान की जो यूथ है उसको उसको कैसे हम डिविडेंड या एसेट बना सकते हैं, आपको यहाँ से इंडिकेटर्स भी मिलेंगे, रिकमेंडेशन भी मिलेंगी। 8वां टॉपिक जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया के हवाले से, एवरग्रीन टॉपिक है, कि ये सोशल मीडिया हमें एम्पावर करता है हमारे यूथ को, या ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। ये टॉपिक बहुत अहम है, उसकी रीजन ये है, एक तो ये कंटेम्पोररी इशू है, आजकल का हालिया इशू है। दूसरा ये है कि इसको हम इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट एग्जांपल। आजकल की जो एग्जांपल है कि सोशल मीडिया के से कौन से फायदे हो रहे हैं और कौन सा इसका नुकसान हो रहा है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, और सोशल मीडिया लोगों को डिसऑर्गेनाइज कर रहा है, लोगों को इंपल्सिव बना रहा है, और उसके फायदे भी हैं कि सोशल मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंटरटेनमेंट मिल रही है, और सोशल मीडिया से जो लोग हैं वो कनेक्टेड रह सकते हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ रहा है और नॉलेज मिल रहा है। और ये टॉपिक रेलेवेंट भी है टू लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम्स सोशल मीडिया की मदद से हो रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी सोशल मीडिया के जरिए लोग जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है कि लोग क्या चाह रहे हैं, पब्लिक पल्स जिसे हम कहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी सोशल मीडिया जो है वो लोगों को ऑर्गेनाइज भी करता है, लॉबिंग भी होती है, और अगर सोशल मीडिया जो है अगर लॉबी बनाए तो उस गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी बनता है। तो ये लिंक कर सकते हैं हम इसको गवर्नमेंट के हवाले से, इसलिए सोशल मीडिया का टॉपिक भी आपको तैयार करना चाहिए। सोशल मीडिया हमें इंपावर कर रहे हैं या हमें मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इस हवाले से अगर आपको डाटा सर्च करना हो तो ये 2 वेबसाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्यू रिसर्च सेंटर और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन दोनों को अगर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, सोशल मीडिया की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सोशल मीडिया के इफेक्ट्स क्या हैं, सोशल मीडिया का कि कितने यूजर्स हैं पाकिस्तान में एंड पूरी दुनिया में कितने यूजर हैं, साउथ एशिया में कितने, ये सब कुछ आपको डाटा मिल जाएगा। और लास्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, पाकिस्तान प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी सारे गोल्स हैं हमारे, 17 के करीब ऑलमोस्ट गोल है। अब उसमें पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है और हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपैरेटिव एग्जाम्स PMS में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। और दूसरा कि ये इस टॉपिक में अगर देखें तो इकोनॉमी कवर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इकोनॉमी भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, गवर्नेंस भी है, इन्वायरमेंट भी है, सोशल जस्टिस भी है, ये सारे बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डिफरेंट गोल्स है। एजुकेशन का अलग गोल है, इसी तरह सोशल जस्टिस का अलग गोल है, हेल्थ के हवाले से अलग है, गवर्नेंस के हवाले से अलग है, इकोनॉमी के हवाले से अलग है, इन्वायरमेंट के हवाले से, तो ये डिफरेंट गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पाकिस्तान की इन गोल्स के ऊपर क्या
प्रोग्रेस है और चैलेंजेस कौन से हैं इस टॉपिक पे, ऐसे अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए यूनाइटेड नेशन एसडीजीज एक फोरम है, इसको लाजमी आप कंसल्ट करें। इससे पता चलेगा कि कौन कौन से एसडीजीज हैं और पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है डिफरेंट थ्रेश होल्ड्स पे, डिफरेंट फ्रंट्स पे, लाइक इकोनॉमी, हेल्थ, गवर्नेंस और इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान एसडीजी सपोर्ट यूनिट, अगर आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पाकिस्तान के अंदर जो एसडीजीज के डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिनके डिफरेंट जो फ्रंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है, क्या चैलेंजेस है, कौन कौन से आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको ये 9 टॉपिक्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए लाजमी तैयार करना चाहिए। ना सिर्फ मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये भी बताया कि ये टॉपिक क्यों अहम है, और इन 9 टॉपिक्स को तैयार करने के लिए मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए कि डाटा कहां से सर्च कर सकते हैं, रेलेवेंट डाटा, रेलेवेंट इंडिकेटर्स। अब अगर आप इन टॉपिक्स में से देखें कि 4 टॉपिक्स जिनके ऊपर, 4 से 5 टॉपिक जो कि जिनके ऊपर मेरी 100% प्रोडिक्शन है कि इनमें से लाजमी पेपर आएगा। प्रिजन रिफॉर्म लाजमी पढ़ें, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर का टॉपिक लाजमी देखें, रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस के टॉपिक्स को देखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस के टॉपिक को देखें, इनको आपस में मिला के, और क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन सिक्योरिटी के टॉपिक। इन 5 में से कोई एक टॉपिक वो लाजमी उठाएगा। पहला टॉपिक जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लाजमी तैयार करें। अगर आप इन जो टॉपिक्स हैं इनको तैयार करना चाहते हैं तो मेरा एक इंग्लिश ऐसे का 1 मंथ का सेशन चल रहा है जो ऑन गोइंग है। इसमें मैं बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड आपको ऐसे की तैयारी करवाता हूँ। आपको मॉर्निंग 8 AM से टिल 8 PM, शाम तक 12 घंटे में व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल होती है ताकि आपके क्वेश्चन और क्यूरीज को मैं ले सकूं। दूसरा ये है कि इसमें मैं असाइनमेंट बेस्ड इस तरीके से काम करवाता हूँ कि ऐसे आपको आउटलाइन बनाना सिखाता हूँ। जो पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, और रेलेवेंट डाटा आपको प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा आप जो आपको डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट देता हूँ आप वो लिख के मुझे भेजते हैं, मैं उसको चेक करता हूँ, उसमें जो एरर्स, मिस्टेक्स और लैकुनास होते हैं वो पॉइंट आउट करता हूँ, उसमें रिकमेंडेशन और सजेशन देता हूँ, वॉइस नोट की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में। और आपके डेली बेसिस पे आपके असाइनमेंट, डेली बेसिस पे आपका काम चेक हो रहा होता है। तो अभी चूंकि पेपर में से तकरीबन 17 से 18 दिन रहते हैं तो आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीकाकार क्या है कि आप 0332 6896 568 के ऊपर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे रब्ता करने की सूरत में आई विल बी आई विल गेट कनेक्टेड विद यू एंड यू विल गेट एनरोल्ड फॉर दिस सेशन। इस सेशन की जो टोटल फी है वैसे वो तो 8,000 है, क्योंकि अभी सिर्फ 18 दिन रहते हैं। तो यू कैन, इफ एनी वन ऑफ यू जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी करना चाहता है तो आप 5,000 फीस सबमिट करवा के, क्योंकि पूरा मंथ नहीं रहता अभी, 5,000 फीस सबमिट करवा के आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके जो मैंने 9 टॉपिक्स बताए हैं, ये 9 के 9 टॉपिक्स के ऊपर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे मैसेज करके अपना फीडबैक भी जमा करवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखिएगा ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। मैं अपने आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332 6896 568 के ऊपर व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल की तवसत से मैं इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग, इंग्लिश ऐसे की कोचिंग, इंग्लिश ऐसे की एवेल्युएशन और जो डिफरेंट एग्जाम्स आ रहे होते हैं उनकी डेट्स, उनकी अपडेट्स और उनके तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनके टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के बारे से गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ जो आपके लिए इंतहाई यूजफुल, इंस्ट्रूमेंटल और मुफीद होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।